कैसे हो कापू? तुम वैसे बहुत मायूस करते हो। मिट्टी के बने हो कि पत्थर के? कुछ होता ही नहीं है। मुस्तफ़ा कॉफ़ी के सूप पीते हुए सिकंदर की तारीफ़ किए बगैर ना रह सका। ऐसी ढीठ हड्डी मरती वरती नहीं है, अलबत्ता ये अगले की जान ज़रूर निकाल लेती है, कुछ किए और बगैर कुछ किए। मौत का फरिश्ता सोचता होगा कि इसकी बारी आखिर कब आएगी। जब देखो इसके ज़रिए मुझे रूह निकालने आना पड़ता है। हदाद हंस पड़ा। दोस्त, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। ऐसे ढीठ से मेरा भी सामना हुआ था और अब तक ऐसे ढीठ को झील रहा हूँ। उसका इशारा मुस्तफ़ा की तरफ था। नहीं भाई, मैं चंद एक कोड़े और एक गोली खा जाने से 1 महीने के लिए कोमे में नहीं चला जाता। थैंक्स टू माई डॉक्टर अगले दिन ही होश आ गया था मुझे। हाँ, गोली लगी ही कंधे से ज़रा नीचे हो तो उसने बचना ही था। मैंने सुना था तुम्हें दिल के करीब जाकर लगी थी। हदाद के कहने पर मुस्तफ़ा ने सर हिलाया, लेकिन इस बारे में कुछ कहा नहीं। वो पुरानी बातें याद करना पसंद नहीं करता था। उसका माजी कुछ अच्छा नहीं था। हाँ, जिसमें हया थी वो माजी तो फूलों से भरा उसके दिल में आसूदगी भर देता था। निकले कैसे? वली ने सिकंदर से पूछा। सिकंदर ने सबको देखा, फिर कंधे झुकाए। बस अल्लाह ने मदद की और निकल आया। जानते हो ना कि मैं अल्लाह का नेक बंदा हूँ और अल्लाह मुझ पे मेहरबान रहता है। तो बस तकफ़िरुल्लाह। सिकंदर हदीद और नेक बंदा, खुशफहमी देख रहे हो उसकी हदाद। हुना ने बाकायदा कानून को हाथ लगाया। ऐसी खुशफहमी अल्लाह हमें भी दे भाई, लेकिन हमारे अमाल बहुत जल्दी याद आ जाते हैं। कुछ लोगों की तरह नहीं कि गुनाह करके खुद को अल्लाह का नेक बंदा कहें। जलते रहो। वैसे भी मैं इतनी बुराइयां सुनकर ऐसे ही स्वाब कमा चुका हूँ। कम से कम मैं किसी के बारे में चुगली नहीं लगाता। हाँ, चुगली नहीं लगाता, मगर बंदे ज़रूर मार देता हूँ। अच्छा, बस अल्लाह का काम अल्लाह पर ही छोड़ दो। कापू नहीं बताना चाहते, ठीक है, मगर वो किस मकसद के बिना पर तुम्हें उठाकर लेकर गए थे? सिकंदर की नज़र एकदम हदाद पे गई। हदाद एकदम कंफ्यूज हो गया, मगर उसने जल्दी ही उस पर काबू पा लिया। फिर वो बताने लगा। उसके बाद उसने चंद लफ्ज़ों में जो जो फेस किया वो बताया। अंदरूनी हानि उसकी किसी ने मदद की और उनके दीगर प्लान का हिस्सा। जैसे हदाद बहुत गौर से सुनता रहा। उसे सिकंदर की आमद की खबर जराड को बतानी थी, मगर वो रुक रहा था। अभी ठीक वक्त नहीं है। सिकंदर के इरादे और उसके किडनैपिंग के बारे में मज़ीद जानकारी चाहिए थी। वो सोचते हुए उन्हें सुन रहा था। चलो, ये मालूमात तो पता चलती रहेंगी। एटलीस्ट हमें पता तो चल गया उसके पीछे कौन है। बेफिक्र रहो कापू, मैं तुम्हारी भरपूर मदद करूँगा। शाम का खाना हमारे घर, सब भूलिएगा नहीं। और हाँ सिकंदर, रिया को ढेर सारा प्यार। आजकल घर नहीं आ रही तो उसे बहुत मिस करते हैं। कौन मिस कर रहा है? सिकंदर के कान खड़े हो गए। मुस्तफ़ा एकदम चौंक गया। हया और अमीरा, गुड़िया की बहुत बनती है उनसे। ये नहीं पता था कि उनका खामोश और पड़ा को बेटा अरहा का सबसे अच्छा दोस्त बन चुका था। वो छोटी कापू खुद अपने बाबा को बता देगी और संभाल लेगी। आखिर अरु ने अपने बाबा को उंगलियों पर लपेटा हुआ था, तो बाबा की जान ने मम्मी का ख्याल रखा। अरहा अलान की दी हुई बच्चों वाली बुक गौर से पढ़ रही थी जब सिकंदर हैरत से उसको किताब में गुम पाकर झुककर उसके गाल चूमते हुए बोला, पापा मी ख्याल रखा, बट वो सैड थी। शी वॉज मिसिंग यू। अरहा के मुँह से ज़रा उर्दू सुनकर सिकंदर साकत हो गया। क्या वो इतने अरसे से उनसे दूर रहा? क्या अरहा इतनी जल्दी बड़ी हो गई? हालांकि वो 2 साल की थी, ज़्यादा बात अंग्रेज़ी में करती थी। उसका तलफ़्फ़ुज़ भी पहले से बेहतर होता जा रहा था, मगर उर्दू सुनकर तो न जाने क्यों उसकी आंखें जलने लगी। अरु ये उर्दू कब से बोलने लगी? कहीं एलेक्स तो उर्दू बोलना शुरू नहीं हो गया? नो पापा, आई माई फ्रेंड एलन टच मी अरु उर्दू। बाकी ब्राक तो हंसता है ऑन मी। ऑफ अरु जान इतनी नाजुक सी थी और उसके मुंह से निकला हर लफ्ज़ मीठा ही लगता था। सिकंदर अलान और बाकी लफ्ज़ पे चौंक गया। ये अलान और बाकी कौन हैं? ये तो बॉयज़ के नाम हैं अरु। आपके दोस्त बॉयज़ हैं? सिकंदर का अंदर का कापू पॉजिटिव बाप बाहर आ गया। अरहा ने किताब से सर उठाया। हाय, हमारी स्मार्ट अरु उर्दू समझ लेती है। पापा, यू आर नॉट गना ट्रम्प की अलान। वो अच्छी है, मगर बेचारी बोलने में फंस गई। अरहा, मैं गया तो आप मेरे अल्फाज भी भूल गई। मैंने कहा था ना, नो बॉयज़, बट माई फ्रेंड इज़ वन बॉय, नॉट बॉयज़। अरु ने आंखें घुमाई। ये 2 साल की है या 12 की? रिमशा सिकंदर, इधर आना। ये मेरे जाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ? पापा, वाई यू आ रहेंगी? आप गुस्से में क्यों हैं? मिस अरहा, दाऊद आपको तो सेट करता हूँ और आपको तो गन्स और लोगों को शूट करने का शौक था। ये अपने नाना जैसे करतूत क्यों अपना लिए? सिकंदर को बिल्कुल पसंद नहीं आया अरहा का बदलावा
हालांकि अच्छा था मगर उसे चिढ़ हो रही थी। वो ये सब क्यों नहीं देख सका। वो अपनी बेटी की दूसरी सालगिरह में भी शामिल नहीं था। उसका दुख अलग था। रिमशा तेज़ी से लॉन्ड्री से बाहर आई। क्या हुआ दाऊद? ये मैं क्या देख रहा हूँ? पापा यू आर लुकिंग मी। अरहा को बाप की बात पे हैरत हुई। सिकंदर की आंखें फैल गई। एक्सक्यूज़ मी लेडी, आपको पता है आप किसको एटीट्यूड दिखा रही हैं? ये मुस्कुराहट आ गई। ये तो बिल्कुल छेड़ने में इस पे गई है। आप कापू हैं मगर अच्छे कापू नहीं। दाऊद, उसने आपको अपने दोस्तों का बता दिया। अभी आता होगा। अलन मुस्तफ़ा भाई का बेटा है। अब तो सिकंदर सीधा खड़ा हो गया। उस प्ले बॉय का बेटा रहा का दोस्त है? व्हाट? वो अब चिल्लाया। लेकिन पापा अंकल डोंट प्ले ही वर्क। अरु ना समझ लड़की। रे, ये दोनों खेलते हैं और तुम्हें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। दाऊद अलन 9 साल का है तो क्या है, तो लड़का। और उसका बाप मॉर्टन है, वो मुझे पता है। और उसके बेटे उसी पर जाएंगे। ब्राग तो कह रहा था उसका भाई तो किसी लड़की से दोस्ती नहीं करता और उसने मेरी बेटी से दोस्ती की। बताता हूँ उसे और उसके बाप को। पापा अलन इज़ पापा पापा इज़ मुस्तफ़ा नॉट मिस की मार्टन। अरहा आप खड़े होकर बाप की टांग से चिपक गई। रिमशा की हंसी छूट पड़ी। पागल, बिल्कुल पागल। मगर मैं कैसे भूल सकती हूँ, मेरे पॉजेसिव दाऊद हैं। उसने आगे बढ़कर सिकंदर के चेहरे को एक हाथ से भींचकर हिलाया। और अरु, पापा को तंग ना करो वरना बेचारा तुम्हारा फ्रेंड नेली हॉस्पिटल में जाएगा। वो हॉस्पिटल में तो क्या इस दुनिया में नहीं रहने दूंगा। आने दो उसे। तौबा सिकंदर। हाँ, खुद तो मुझसे ज़बरदस्ती शादी की, अपनी बक्ता की लव मैरिज करवाई, ये भी क्यों पीछे हटे? रे बच्ची है। सिकंदर ने आंखें दिखाई। अब जितना भी बड़ा गुंडा हो, बेटी के सामने अपने करतूत का पर्दा हटाना उसे ज़रा नहीं भाया। डोंट शाउट पापा वरना मम्मी दुखी हो जाएंगी। एंड देन शी विल कटी एंड आना बी एंग्री विद हर। रिमशा जाने लगी। जब उसके कदम रुक कर सिकंदर को एक मिनट समझ नहीं आई कि हुआ क्या है। क्या कहा रू? अरहा, बड़ों के मामले में नहीं बोलते, कहा था ना मैंने। क्यों समझ में नहीं आती तुम्हें? ज़रा सी धमकी क्या दी नाना को तो तुम सच मान कर पापा को कंप्लेन करने लगी। रिमशा इतनी ज़ोर से चीखी कि अरहा उछल कर डर कर बाप से मज़ीद चिपक गई। पापा डोंट गो। पापा मम्मी विल हर्ट। शी इज़ लाई। यू डोंट लाई मम्मी। मम्मी। अब सिकंदर को लगा किसी ने जहरीला हंजर उसके सीने में पेवस्त कर दिया हो। एकदम उसने रिमशा को देखा और उसके ग्लव्स को। वो पट्ठों का दर्द नहीं, उसने अपने नुकसान बेजहम छुपाए थे। उसे पता था कुछ गड़बड़ थी मगर इतनी बेरहम वजह होगी उसने सोचा नहीं था। सिकंदर, ये झूठ बोल रही है। अरहा, अब तुम मुझसे मार खाओगी। अपने कमरे में जाओ। वो चिल्लाई। सिकंदर, ये झूठ बोल रही है। उसकी आंखों में पानी आ गया। उसे पता था अब सिकंदर तबाही मचाएगा। सिकंदर अंगूठे के ज़रिए उसके स्लीव्स तेज़ी से फोल्ड करने लगा। सिकंदर कुछ भी नहीं। सिकंदर ने गुस्से से उसकी शिफॉन की स्लीव्स फाड़ दी और जो उसने देखा उसकी रूह को फना कर देने के लिए काफ़ी था। बेरहम कट, मंदमिल हुए कट, एक तो इतने गहरे थे कि उनमें टांगा लगाने की ज़रूरत थी। एस और डी वाले लफ्ज़ भी बने हुए थे। या अल्लाह, उसके गायब होने का ये अंजाम था। सिकंदर, ये कुछ भी नहीं है। अब वो रोने लगी। सिकंदर ने एकदम उसके बाजू को छोड़कर सीने में हाथ रखा। उसका दम घुट रहा था। उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। लगता था अंदर जो कुछ खाया है वो सब बाहर आ जाएगा। उसने इतने खून किए थे, उसने इतने बेरहम टॉर्चर किए थे, उसने सूफी के साथ जुल्म होते हुए देखा था कि देखने वाला मर ही जाता। वो सह नहीं पाता मगर वो बच गया। इतने सहने के बाद भी वो ज़िंदा रहा। मगर अपनी ज़िंदगी की यह हालत देखकर उसे लगा वो मर जाएगा। वो पुरसकून था। उसकी बीवी हिम्मत और हौसले से उसका इंतज़ार करेगी। वो तो अपने आप को मारने पर तुल गई। अगर वो मर जाती, वो वापस आता तो वो ना होती। सिकंदर ज़ोर से गिरा कर बड़े से टेबल को गिरा चुका था। उसे होश भी नहीं था। उसे अपने पीछे खौफज़दा चीखें, सिसकियाँ, चिल्लाना, रोकना कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो पागल हो गया। अब उसका संभलना मुश्किल हो गया। सिकंदर, हदाद प्लीज़, मैं ज़िंदा हूँ, इन्हें समझाएं। खुदारा प्लीज़, अब तुम मुझे मरता हुआ देखोगी, अपनी आंखों से मरता हुआ देखोगी। यू जस्ट वेट एंड वॉच। रिमशा, तुम रे नहीं हो सकती। तुमने ये काम तुम नहीं कर सकती। उसने रिमशा को झटका। पापा अरहा कहाँ थी? अरहा कहाँ से पुकार रही थी? उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो यहाँ से भाग जाना चाहता था। उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। इतनी बड़ी हता हो गई उसे। वो रे को बचाने के लिए इतना कुछ सहता रहा। वो ये दुनिया, ये मार देने वाली दुनिया सही, और रिमशा ने इसके मकसद को बेकार कर देना चाहा। रिमशा रोक रही थी, चीख रही थी, उसके पैरों को भी पकड़ चुकी थी मगर वो रुका नहीं। वो रुक ही नहीं सका। वो चला गया। उसके जाने के कुछ ही मिनटों बाद हुनान आया तो घर की हालत और रिमशा के बाजू देखकर वो साकत हो गया। मगर ज़्यादा मौका नहीं मिला क्योंकि अरहा बेहोश हो चुकी थी। उन पिछले 4 महीनों में इतना कुछ हुआ था कि वो 2 साल की गुड़िया बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसे लगा पापा और मम्मी मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। वो डर गई थी, वो बहुत बुरी तरह। कभी कभी माँ बाप के गुस्से में की जाने वाली हरकत बच्चों पर बुरी तरह असर करती है। सिकंदर और रे बहुत मोहब्बत करने वाले माँ बाप के हाथों से भी यह हता हो गई थी।
रिया ये देखो, हम तुम्हारे लिए इतनी ढेर सारी चीज़ें लाई हैं, तुम खोल कर नहीं देखोगी? अला ने अरहा को देखा जो हदाद की बाहों में बड़ी खाली नज़रों से चुप होकर सबको देख रही थी। आज हमारी जूनियर कापू डर गई थी। पापा एक बार फिर चले गए थे। पापा गुस्सा थे। मम्मी रो रही थी। एक बार वो फिर से मंजर देखने को मिल रहा था। वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकी। कितना करती, छोटी सी जान है। होश में आकर भी उसने पापा को ही पुकारा था। किसी के बाजू में नहीं आई थी सिवाय हदाद के। इन गुज़श्ता 4 महीनों में वो अपने बाप और माँ से मोहब्बत करने के बावजूद सिर्फ एक शख्स के बेहद करीब हो गई थी। वो था हदाद अजीम के। हदाद अजीम में भी अरहा की जान थी। अरहा इस वक्त अपने अच्छे दोस्त पे गौर नहीं कर रही थी, ना आंसू बहाती। मम्मी को देखा, बस नाना के सीने से चिपकी। हदाद उसके माथे को बार बार चूमे उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। अरू आपा की जान, अब तो मुझे जलन हो रही है। माना कि उस मुश्किल वक्त में सिर्फ तुम्हारे नाना साथ थे, मगर ऐसा भी क्या बेगानापन। आप ही 3-4 महीने क्या नॉक आउट रही, बंदी की कदर ही खत्म। अरहा ने सीने से ज़रा मुंह निकाल कर बहतापी को देखा जो गुब्बारों और चॉकलेट्स के साथ और भी कुछ लाई थी, मगर उसने दोबारा हदाद के सीने में मुंह छुपा लिया। आप इतना बड़ा मुंह लाओगे उसके सामने चुड़ैल तो ये डर जाएगी ना, ज़रा पीछे करो। हदाद परेशान होने के बावजूद मुस्कुराकर बख्त शरारत से बोला, रिया मुझे गन्स चलाना नहीं सिखाओगी? मैं तो मॉडल भी लाया हूँ जिसमें तुम मज़े से बंदों को मार सकती हो। अब सबने अलैन की तरफ देखा। मम्मी मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमें गरीब करके छोड़ेगा। खामोश पराग हया फौस्तगी से बोला, क्योंकि अरहा की वजह से सब टेंशन में थे। आज उसके मजाक और गुस्से पर डैडी समेत सब ने ही उसकी सुथरी करनी थी। हया जो अमीरा को सुला रही थी उसे आंखें दिखाने लगी। हॉस्पिटल में सिर्फ हुनान, हदाद बख्त, रिमशा और मुस्तफ़ा थे। अरहा को आधे घंटे बाद ही डिस्चार्ज कर दिया गया था कि डरने के बायस वो बेहोश हो गई थी। बाकी खतरे की बात नहीं थी, सबके जान में जान आई। अब सब सिकंदर के घर में मौजूद थे और जिसको होना चाहिए था वो नहीं था। उसका पता करो, ऐसी कोई हरकत भला करता है? पहली खतरे से 2-4 ऊपर से इसकी बेवकूफ़ियाँ। मासूम बच्ची पर असर हो गया ना। मुस्तफ़ा सिगरेट के गहरे कश लेते हुए हुनान से कहता, पिछले लॉन में मौजूद था और फनान का बस नहीं चल रहा था। सिकंदर उसके हाथ आए तो अपने हाथों से उसका गला घोंटते। अपने गुस्से में इतना अंधा हो गया कि अरहा की भी परवाह नहीं। रिमशा को भी उसने नहीं बख्शा। गज़ब खुदा का, अपनी जंग में बच्चे को भी घसीट डाला। मुझे समझ नहीं आता कि उसे रिमशा की नेचर पता है, फिर भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका। और रिमशा इस बेवकूफ़ लड़की से मुझे इतने पागलपन की उम्मीद नहीं थी। वो मुस्तफ़ा से ज़्यादा खुद से मुखातिब था। वो थक गया था। हदाद और वक्त के मामले में यहाँ आया था कि कैसे संभालेगा, मगर यहाँ रिमशा और सिकंदर को किसी तौर पर स्पॉटलाइट से नहीं हटना था। मैच्योर उम्र की हदों में आकर टीनेजर्स वाली आके हरकतें करते हैं। परेशान ना तो मैं ज़रा उसे देखकर आऊँ, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। इतनी प्यारी सी जान बोलती थी। इतना सब होने के बावजूद मुस्कुराहट उसके चेहरे से उतरी हुई नहीं देखी, मगर उसने गहरा सांस लिया। सिकंदर नीड्स टू ग्रो अप। हनान का कंधा थपककर वो अंदर चल पड़ा। हनान ने मुँह पे हाथ फेर कर मुड़ा देखा। दरीना उसकी तरफ आई। शेरू भाई की कोई खबर है? जिधर भी है फ़िलहाल दफान ही रहे, वरना मेरे हाथों मरेगा। अरू की हालत देखिए, दिल कट गया है मेरा। आईना एक शेरू कम था कि दूसरी अरहा भी सफ़र करेगी। वो जिस शदीद अफसोस से बोला था, आईना को रोना आ गया। वो खुद अरहा की हालत देखकर डर गई। सबको एहसास हुआ जितना सिकंदर सर पे ज़िंदगी में अहम था, उतना जूनियर भाभी थी। जवेद अलक्स भी अपसेट थे। अजीब सा माहौल बन गया। सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए हम सबकी अरहा जान इतनी मजबूत और बहादुर है, कुछ मिनटों में ही ठीक हो गई है। अब भी डरी हुई है, इसलिए चुप है। और चाचू के साथ बाकी सभी इसके प्यार करने वाले मौजूद हैं ना, तो बिल्कुल पहले जैसी प्यारी हरकतें करेगी। हिमशा तो ठीक है ना? मुझे भी समझ नहीं आती शेरू की गलतियों की सज़ा पर उसे क्यों डांटने लग जाता है। वो दरीना ने आंखें घुमाई और हनान को भींच कर बोली, वो पागल लड़की हकदार है, उसे सुनाया जाए। मतलब ऐसी अकल से पैदल वाली हरकत भला कोई करता है? खुदा ना ख्वास्ता उसे कुछ हो जाता तो कहाँ जाते हम? उसने एक बार भी आंटी अंकल सिकंदर भाई और अरहा का नहीं सोचा। हम तो गैर ही हैं भाई, मगर चाचू कितनी कुर्बानियाँ देते रहे, उन तक का नहीं सोचा। हुनान को ऐना का गुस्सा जायज़ लगा, मगर रिमशा बेबस थी, सिकंदर बेबस था। मोहब्बत करने वाले बेबस ही हो जाते हैं। वो उससे मोहब्बत करती है, तुम भी शायद उसकी जगह होती तो ऐसे ही करती। हुनान ने उसके गिर्द बाजू लपेटते हुए उसके माथे पे प्यार करते हुए बोला, मैं अब इतनी पागल नहीं हूँ शेरू भाई, उसे दीवानों की तरह चाहते हैं तो अंजाम ऐसे ही होना था। आप तो बस रिश्ते ही निभा रहे हैं। तुम्हारी वजह से आपा भी नाराज़ हैं। तुम्हारे इन सब पागल रिश्तेदारों की बिना पर अपने काम से छुट्टी ली। तुम्हारी इस अकल से पैदल बहन और चाचू की देखभाल के लिए यहाँ हूँ। मेरी मोहब्बत पे इतना आश्क है तुम्हें? हुनान ने उसकी थोड़ी ऊपर करते हुए उसकी आंखों में देखा। मोहब्बत भी अपने मतलब के लिए करते हैं। ये तो मेरे ना होने पर भी सब काम करना था, क्योंकि ये मेरे नहीं सिकंदर भाई के भी अपने हैं। हुनान उसके करीब हुआ। तुम शेरू से ज़्यादा प्यारी हो मुझे। उसके खिलाफ जाकर तुमसे शादी की थी। पुलिस वाली की बेटी दिल को इतनी भा गई कि दोस्त के दुश्मन की बेटी होने के बावजूद कहा तुम जानो अपने मसले। मुझे तो बस यही चाहिए।
आईना की खातिर मुझसे दुनिया वाले रूठ जाएं तो फ़र्क नहीं पड़ता। उसने आईना के गाल को प्यार करते हुए उसे अपने साथ लगाया। ये एसपी हुनान अलवी ही है ना? नहीं, आना कहानी है। इस खूबसूरत बहार से गुजर कर अंदर चलते हैं जहाँ अमीरा ने थ्रो किया था। तो क़या और बराक उसे चेंज करवाने के लिए घर चले गए। बख्तावर और अलान एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे थे। रिमशा अरहा को खाना खिलाना चाहती थी, मगर अरहा ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अपने आंसू छुपाती वो कमरे में चली गई थी। मुस्तफ़ा हदाद के सामने वाली कुर्सी पर बैठा अरहा से मुखातिब होने की कोशिश कर रहा था। यू नो, तुम्हारे पापा को एक कान के नीचे लगाना चाहिए, है ना स्वीटी? कितना तंग करता है सबको। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं और सब तुम्हारे साथ हैं, मिलकर उसको मारेंगे। अरहा ने अब की बार सर उठाकर घूरते हुए मुस्तफ़ा को देखा। उसके रद्द अमल पे सबकी नज़रें उस पर गईं। क्या हुआ गुड़िया, पापा को ढूंढ रही हो? मैंने उसे बहुत मारा, उसे कमरे में बंद करके आया हूँ। वो जब तक आपको सॉरी नहीं कहेगा वो निकलेगा नहीं। अलान और बख्त के साथ हदाद ने भी हैरत से मुस्तफ़ा को देखा। अब उसकी कोई शिकायत आई तो मैं उसे शूट कर दूंगा। अरहा ने टेबल पर पड़े अलान की लाई हुई गन देखी तो झुककर हदाद की गोद से उतरते हुए उसने गन उठाई, मुस्तफ़ा के सामने तानी। नो, मी विल शूट यू, नोबडी टच माई पापा। हदाद ने खुलकर मुस्कुराते हुए बख्तावर को देखा जिसकी हंसी निकल आई थी। अलान भी अरहा के रद्द अमल पर मुस्कुरा उठा। लेकिन तुम्हारे पापा अच्छे आदमी नहीं है, वो सबको तंग करते हैं, उन्हें किसी की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। माई पापा इज़ अच्छे मैन, यू आर नॉट गुड, यू एंग्री एज वेल, यू बिकम बेस्ट एज वेल। मुस्तफ़ा, अंकल ज़्यादा मेरे पापा के लफ मत बोलें, आपको भी जब गुस्सा आता है तो आप भी ऐसे करती हैं, आप तो सबके कह के निकल गए थे। मी पापा लाए। वो जिस लहजे में बोली सिकंदर के अंदर का कापों का सीना इस वक्त चौड़ा हो जाता। मगर रहा तुम्हारे पापा तो सबको हर्ट करते हैं। मी वांट हिम पापा, आई वांट हिम, मैं शूट कर दूंगी रिया। अलान ने उसके जुमले की तस्दीक की। या मी कर दूंगी शूट। उफ मामा पे गुस्सा के बावजूद प्यार आ रहा है, उनकी बदौलत भी ये हमें गुड्डा मिला, मेरा गुंडा गुड्डा। बख्तावर ने भागते हुए रहा को पकड़कर उसके गाल पे ज़ोरदार बोसा दिया। अरू, सिकंदर की आवाज़ पर सब ने सर उठाया तो सब एकदम दंग रह गई। प्लीज़ किसी को शूट मत करना, अगर करना है तो पापा को करो, क्योंकि पापा इज़ बैड। पापा यू कम बैक, मी स्केयर, मी डर गई। सिकंदर ने झुककर उसे बाहों में लिया। पापा के जान, पापा बहुत बुरे हैं। उसने अरहा को उठाकर प्यार किया। पापा डोंट लीव मम्मी एंड मी, पापा प्लीज़ डोंट गो, पापा मत जाइए प्लीज़। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खदार के साथ खुनान की धार से मिलती जुलती एक साथ आवाज़ निकली तो सिकंदर ने उन दोनों को देखा। ठीक है, मेरा टेम्पर लूज़ हो गया, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी बेटी और बीवी के मामले में अब तुम लोग घुसने की कोशिश करो। कापू साहब, पहले अपनी हरकतों पे गौर करें। आप जब अपनी बेटी का लिहाज नहीं कर सके तो हम सब का क्या हाक करना है आपने? मुस्तफ़ा के तंज पे सिकंदर आग बगोला हो गया। दूर रहो आसिफ, मुझे इस वक्त टेस्ट करने की कोशिश मत करना बेटा, तो तू बाद में इससे निपटेगा जब मेरे हाथों ज़िंदा रहेगा। हुनान अरहा लेने लगा और खुदा जो उसकी धलाई करने ही लगा वक्त उसे पकड़ चुकी थी और अरहा ने शोर करना शुरू कर दिया। डोंट टम्प माई पापा डोंट। सब अरहा को देखने लगे जो सबको घूर रही थी। बस बहुत हो गया भाई, तंग आ गई ये मैच देखकर। अरहा को सोने दो, खदात फिर इस दुश्मन के साथ मिलकर इसके टुकड़े करेंगे। मैं अपनी बेटी का लिहाज कर रहा हूँ, अब चुप कर जाएं सारे। हदाद दांत पीसते हुए कुछ कहने लगा जब वक्त ने उसके बाजू में नाखून घुसाए। मेरे लिए भी आप ऐसी पागलों वाली हरकतें ही करते हो मम्मा, इसलिए ज़्यादा बने मत। तारीख में साबित हो गया वैसे ही मामा, दुनिया बदल जाएगी, आप नहीं बदलना। बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, ऐसी नौमर लड़कों वाली हरकतें ठीक लगती हैं भला? मुझे तो आपके दामाद के लिए अभी से परेशानी लग गई है। बख्तावर, तुम्हारी पुटर पुटर की ज़रूरत नहीं, इस वक्त लेकर जाओ और आपको कमरे में। नो, मी पापा के साथ रहूँगी रिया। अलन ने बोलने पर सिकंदर उसे देखने लगा। वो तो अलन भी यहाँ मौजूद है, अरहा का दोस्त रिया। अरहा नाम है इसका और आसिफ बेटे को काबू में रखो। तेज़ी से बोलता वो अरहा को ऊपर लेकर जाने लगा जब खुनान की सख्त नज़रें भांपते हुए बोला, आऊँगा तो जितनी भड़ास हुई निकाल लेना। खुनान ने अरहा की वजह से खुद को कुछ कहने से रोका। तुम पहले अपने आप को तो काबू कर लो और मेरे बच्चों के बारे में कुछ मत बोलना। मुस्तफ़ा सिर्फ थोड़ी बर्दाश्त करता उसके रवैये को, अपनी बीवी और बच्चों के मामले में बिल्कुल सिकंदर की तरह था। जाओ, रुक क्यों गई? ग्रेट मामा को लेक्चर दो, उन्हें समझा दो। खदात वक्त से बोला, अब यह ज़िम्मेदारी मेरी नहीं उनकी बेटी की है, वो मेरी भी दादी अम्मी है और वैसे भी ये आपका जो टेम्पर है इसको काबू करने की मेरी ज़िम्मेदारी है। सबके सामने कंट्रोल नहीं कर सकते थे आप? इस उम्र में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, दिल की बीमारी के चांसेस ज़्यादा हैं। हदाद उससे पहले कुछ बोलता दरीना की आवाज़ पर सब मतवज्जा हुए। भाई आपके लिए काफ़ी लाऊं? आप सब चाय पियेंगे? नहीं चलता हूँ मैं। आओ एलन, रात का खाना मेरे घर में, आप सब भूलना नहीं। अगर अरहा की तबीयत ठीक ना हुई तो हया और मैं खाना यहीं ले आएंगे।
मिस्टर ओसिडी बोलते हुए किचन के वॉश बेसिन से हाथ चौथी बार धोकर सबसे मिलकर यहाँ से चल पड़े। रिमशा अपने जख्मों को देख रही थी। ये सब करने से उसे मालूम था कि उसकी दर्द और तकलीफ़ पर वो किसी भी हालत में वापस आ जाएगा, मगर क्या उसने सोचा था उसकी हरकत पे वो ज़िंदा रह पाएगा? अब उसे छोड़कर कहाँ चला गया था? वो इतनी पागल हो गई थी कि राहत तक को फरामोश कर चुकी थी। ये सब करते हुए एक बार तो अपने माँ बाप को सोच लेती, उनके बेखबरी में वो खुद को मार डालती तो उन पर क्या गुजरती। अरहा की हालत देखकर उसे एहसास हुआ कि माँ बाप औलाद को दर्द में देख कर कैसे तड़प उठते हैं। उसकी माँ ने तो पागल हो जाना था और बाबा, उन्होंने तो पहले से बिखर कर खुद को जोड़ा था। उसकी हरकत जानने के बाद तो वो सोच नहीं सकती। आंसू ख़त्म हो चुके थे। बेटी और शोहर की हालत पे उसका दिल रो रहा था। वो उसे कांच के गुड़िया की तरह ट्रीट करता था। गुस्सा करने के बाद फ़ौरन ठंडा हो जाता था, या फिर इतनी दीवानगी, इतनी मोहब्बत देता था कि उसके ऐसे गुस्से की भी वो मुंतज़िर रहती। और उसके दिनों में जब वो हॉस्पिटल में थी तो कैसे पागलों की तरह रोया था, उसे हिलने नहीं दिया। तब से उसकी एक ही कोशिश थी, रिमशा दर्द लफ्ज़ से ना आशना रहे। अरहा की टाइम भी कैसे खौफज़दा हो गया था कि इतना दर्द कैसे वो सह सकती है। दूसरे बच्चे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और उसने मार दिया सिकंदर को, अब वो नहीं आएगा। उसकी हाली आंखें और सफ़ेद चेहरे पे उसका दिल किया खुद को 2 जूते लगाए। अक्सर उसे हदाद और उसके घर वाले छेड़ कर कहते थे कि इतना तंग करती है, इतना गुस्सा जाती है तो उसे 2 लगा दिया करो। हालांकि वो भी ऐसा नहीं चाहेंगे, मगर उस मजाक पे भी सिकंदर संजीदा हो गया और उसने कहा, मर जाऊँगा मगर इसको फूलों की छुरी से भी मारते हुए तकलीफ़ होती है। वो रे का दीवाना था, और रे ने क्या किया था? उसे आते साथ दोबारा कहीं भेज दिया। हया ने उसके जख्मों को देखते हुए प्यार से उसकी ठोड़ी उठाकर कहा था, मोहब्बत किसी को इम्तिहान में डालने का नाम तो नहीं है रिमशा। तुम्हें मोहब्बत से इतनी नफरत क्यों हो गई कि उस लफ्ज़ के नाम पे तुमने सिर्फ अपने ऊपर जुल्म ढाने लगी, बल्कि अपने महबूब को मार देने पर तुल गई। रिमशा खामोश नहीं। क्या कहती? कहने के लिए क्या रह गया था? उसने हमेशा सबको मायूस किया था, और जिससे मोहब्बत की थी उसे तो बार बार मायूसी के कुएं में धकेला था। मुस्तफ़ा से मेरी अक्सर लफ्ज़ी बातों पे लड़ाई हो जाती थी। कभी कभार ऐसा होता था कि अपने गुस्से में, अपने जज्बात में अंधी हो जाती कि इर्द गिर्द के जज्बात का ख्याल ना रख पाती। मुस्तफ़ा को मैंने बहुत बार हर्ट किया रिमशा। उनकी मोहब्बत में, उनकी जान की खातिर मैंने ब्रिज से छलांग भी लगाई थी कि मैं उनको बचा सकूं, मगर जब मुझे मुस्तफ़ा की हालत का अंदाज़ा हुआ रिमशा, तो मैंने फ़ैसला कर लिया, कुछ भी हो जाए अपनी ज़ात को तकलीफ़ नहीं पहुंचाऊंगी, क्योंकि मुस्तफ़ा सह नहीं पाएंगे। वो मेरा गुस्सा, मेरी बेवकूफ़ियाँ बर्दाश्त कर सकते हैं, और उन्होंने की, लेकिन मेरी आंखों से आंसू उन्हें बिल्कुल पागल कर देते हैं। गुस्सा, दुख, अपने अंदर के लावे को फाड़ने के 100 तरीके हैं जो हम निकाल सकते हैं, और हमें हक़ है कि हम अपने अपनों पे ही निकालें। तुम्हें हक़ था कि तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा निकालती, ना कि ये सब करती। इसलिए तुमने सिकंदर भाई को तोड़ा है। मर्द की अना, खास कर अपनी मोहब्बत को लेकर पॉजिटिव मर्द की अना को सबसे बड़ी चोट यही लगती है कि वो अपने मोहब्बत में हार गई। उन्हें मोहब्बत करना नहीं आई, वो अपनी प्यारी चीज़ को संभाल नहीं सके, उनकी ज़ात नुकसान का बाइस बनी। इसलिए प्यारी लड़की, मोहब्बत को साबित करने का ये तरीका ठीक नहीं है। सही कह रही हैं आप। अगर हया, आप मुझे बताएं कि अगर आप मेरी जगह होती तो क्या आपका दिल, दिमाग, रूह ठिकाने पर होता कि आप सब ये सोच सकती, खुद को रोक सकती? क्योंकि जाने वाला तो हलचल मचा देता है कि पीछे वाले की सोचने समझने की जैसे सलाहियत मफलूज हो जाती है, और वो अपने आप में नहीं रहता तो वो क्या सोचेगा किसी के बारे में? हया की तो बोलती बंद हो गई। दिल अगर मुस्तफ़ा के बगैर ज़िंदगी का सोचे तो ज़िंदगी से नफरत हो जाती है। रिमशा बेबस थी। रिमशा की जगह कोई और होता तो वो बेबस होता। मोहब्बत भी एक नक्शे की तरह है, अगर उसकी लत लग जाए, एक नशे की तरह है, अगर उसकी लत लग जाए तो उसको छोड़ने का अंजाम बहुत भयानक होता है। और सिकंदर जैसी मोहब्बत का नशा लगे तो उसके बगैर इंसान मौत की तमन्ना करता है। वो एकदम ख्यालों में गुम थी कि उसे एहसास नहीं हुआ कि कोई उसके सामने आराम से बैठ चुका था। रिमशा हिली नहीं। शर्मिंदगी के ऐसे मकाम पे थी, खौफ के ऐसे मकाम पे थी, नज़रें उठाना मुश्किल था। सिकंदर उसके दुपट्टे में छुपे बाजू को देख रहा था। जितनी बार वो उसके बाजू को देखता था उतनी बार उसकी आंखें जलने लगती थी, तबीयत ख़राब होती थी। अभी भी लावा एक बार फिर फटा था। फिर उसने अपनी अंगश्त को एक बार फिर ज़ख्मी किया, मुक्का दीवार में मारा कि रिमशा उछल कर पीछे हुई। सिकंदर ने मुंह पे हाथ फेरा। उसे अच्छा तो ड्रिंक कर लेती रिया रे, वो भारी अकड़े लहजे में बोला। बाजू ही काट लेती, ये इतनी छोटी छोटी लकीरें बनाने की क्या ज़रूरत थी? अब उसका लहजा कुटीला हो गया, मगर रिमशा को इसमें गहरा दर्द महसूस हुआ। तुम्हें ये सब करते हुए एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया, एक बार नहीं सोचा कि ये तुम जिसे काट रही हो अपनी बाजू नहीं, मेरा दिल है। अब रिमशा अपने आंसू पे काबू नहीं पा सकी। एक दफ़ा भी तुम्हारे कानों, तुम्हारे दिल से आवाज़ नहीं निकली मेरी आवाज़ कि तुम मुझे मार रही हो? रिमशा ने सिकंदर की आंखें देखने की हिम्मत की तो उसके मुँह से चीख नमा आह निकली। बोलो रिमशा, इससे बेहतर मुझे कूड़े मार लेती तुम। वहाँ तुम्हें तो लगा मैंने तो आना ही नहीं। हाँ, कौन रिमशा, कौन रे? मैं बस यहाँ से निकल गया, या फिर तुम्हारी नज़रों में मर गया, राइट? रिमशा का दिल किया अपने कान बंद कर लिए, मगर नहीं, वो उसकी हकदार थी। उसे तकलीफ़ दी है, उसे तोड़ा है, वो उसकी हकदार है।
रहा हमें ज़मीन पर पड़ी मिली थी। क्या उसकी आंखों में नहीं नज़र आया मेरा दुख, मेरा होप, मेरी फरियाद नहीं नज़र आई, मेरी दहशत, मेरा टूटना नहीं नज़र आया? रिमशा ने आंखें ज़ोर से भींच ली। वो अरहा थी हमारी अरू रे, तुम उसके आने पे खुशी से पागल हो रही थी। तुम्हें उस जान पे रहम नहीं आया? उस जान के सदके तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? उस जान के दिल की तुम्हें ज़रा भी परवाह नहीं थी? आंसर द डैम क्वेश्चन रिमशा, उसके जबड़े को थामे दांत पीसते हुए बोला। रिमशा के आंसू बहे जा रहे थे। तुम तो मुझसे भी जालिम निकली रे। मुझे लगता है मुझे अपने बेरहम कामों की सज़ा मिली है। मुझे लगा मेरे टॉर्चर से लोगों की टांगें कांपती होंगी, मगर यू माय सनशाइन, तुमने मुझे हैरान कर दिया। बस कर दो सिकंदर, बस। उसका दिल चीहा। सिकंदर ने उसके बाजू अपने हाथों में लिए और उन्हें देखा। फिर पता नहीं क्या उसके एक एक जख्म के निशान को चूमने लगा। उसके मेहरबान लम्स पे रिमशा गीली सूजी आंखें खोली। वो उसे देखने लगी जिसका सर झुका हुआ था। उसकी शक्ल नहीं देख सकती थी। उसे अपने ज़ख्मों में नमी महसूस हुई। वो 6 फुट का आतिश दिल कापूस के बाजू को छूते हुए रो रहा था। खामोशी से हमेशा की तरह अपना दिल खोले। रिमशा को साकत किए। रिमशा ने आवाज़ों से रोना शुरू कर दिया और उसने सिकंदर के सर पे अपनी ठोड़ी रखकर जो वो दिल खोल कर रोई, शायद ही कभी रोई हो। उस मर्द की मोहब्बत उसे आंख उठाने नहीं देती थी। वो उसकी मोहब्बत का मुकाबला नहीं लगा सकती। सिकंदर की मोहब्बत बड़ी अजीब थी, एक ऐसे मुकाम पे जिसका कोई मोल नहीं था। वो किस सतह पे स्टैंड करती थी ये भी कोई बता नहीं सकता था। कहते हैं वक्त के साथ मोहब्बत कम होने लगती है या मोहब्बत के जोश में ठहराव आने लगता है, मगर सिकंदर की मोहब्बत का जोश ऐसा जुनून ऐसा कि वक्त के साथ बढ़ता जा रहा था। ये एक ऐसी रफ्तार से बढ़ रहा था कि उसको रोकने के लिए लगाम भी नहीं थी। बस मोहब्बत में फ़ना हो जाओ, मोहब्बत करते करते इस दुनिया से चले जाओ, मगर मोहब्बत की ऐसी मिसाल कायम करो कि देखने वाले की आंख और सुनने वाले के कान दोनों ही साकत रह जाएं। ऐसी मोहब्बत भी भला होती है? मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मेरे बुरे ख्वाबों में तुमने ये चीज़ शामिल कर दी है, मुझे सोने नहीं देगी। इस बात पर कभी माफ़ नहीं करूँगा रिमशा, मैं इस बात पे तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मत माफ़ कीजिएगा, मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, मगर मुझे छोड़कर मत जाइएगा। मुझे जो सज़ा देनी है मैं खुशी खुशी कबूल कर लूँगी, मगर मुझसे नाराज़ मत हो। मुझसे मोहब्बत करना ना छोड़िएगा। सज़ा की तो हकदार हो तुम। उसने रिमशा को पकड़ा और खींच कर उसे उठाया। उसकी आंखों को देखकर रिमशा न जाने क्यों डर गई। सिकंदर ने स्पाइरल छुरी निकाली, उसके हाथों में दी। रिमशा का दिल तेज से धड़क गया। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। क्या हुआ? अभी उसे चेहरे पे क्यों 12 बजने लगे? रिमशा के हाथ से ये खतरनाक छुरी छूटने लगी कि सिकंदर ने उसके हाथों पर गिरफ्त मजबूत की। इतने खूबसूरत मेरे नाम के धब्बे अपने बाजू पे बनाए, अब ज़रा ये हसीन नक्शा मेरे दिल पे भी बनाओ। किसी ने सही कहा था, रहम नाम की चीज़ उस शख्स में नहीं है, खासकर जब वो ज़ख्मी हो। नहीं, फिर वो आपको मार देता है। वो ये नहीं देखेगा कि सामने आपकी सबसे महबूब शय खड़ी हो। अपना बदला पूरा हो जाए बस। वो आदमी पैदाइशी इंतकाम का प्यासा था। वो अब अपनी मोहब्बत से इंतकाम ले रहा था। नहीं सिकंदर, नहीं, छोड़े मुझे। वो अपना हाथ छुड़वाने लगी। जब सिकंदर धाड़ा, करो, जब इतनी आसानी से तुम मेरा दिल चीर सकती हो तो अपना भी करो। बहुत शौक है ना? आज मैं असली मानी बताऊंगा कि खुद को नुकसान पहुंचाना क्या होता है। उसने छुरी की नोक सीधे अपने दिल पे टकाई। रिमशा की चीख निकलने लगी, मगर सिकंदर ने उसका मुंह बंद कर दिया। वो अब अपना आप छुड़वाने लगी। उसी लम्हे सिकंदर ने नोक को नीचे की तरफ चीरा। रिमशा के हाथ पाँव फूल गए। वो तड़प उठी। उसने दूसरे हाथ से सिकंदर के बाजू नोचे ताकि वो उसका हाथ छोड़े। सिकंदर की नीली शर्ट सुर्ख हो गई। नहीं, प्लीज़ मुझे मार दे, मगर ये नहीं। सिकंदर की मुस्कुराहट गहरी हो गई। अब जब जब तुम मेरे दिल को देखोगी तुम्हें याद आएगा, मेरी मोहब्बत में तुम जीत नहीं सकती। उसने हाथों को ज़रा घुमाया। रिमशा तैश में आकर उसे धक्का देने लगी। सिकंदर ने उसके दूसरे हाथ को भी काबू किया। मेरे से ज़्यादा तुम्हें कोई चाह नहीं सकता। मेरे से ज़्यादा मोहब्बत किसी ने आज तक नहीं की, तुमने भी नहीं रे। मेरी मोहब्बत से मुकाबला मत लगाओ, मेरी मोहब्बत को मत आजमाओ, मगर नहीं, तुमने ये काम किया माय डियर प्रिंसेस। सिकंदर ने उसके कान को छुआ। आई हेट यू, वो दांत पीसते हुए बेबसी से बोली, एंड आई लव यू। मेरी हालत को किसी ने नहीं समझा, आपने भी नहीं। आप? उसकी नज़र दोबारा सिकंदर के सीने की तरफ गई। सिकंदर, अगर आपने मुझे ना छोड़ा तो मैं कसम है इसके बाद जान ले लूँगी। सिकंदर, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं दाऊद, तो आप मुझे अजियत नहीं देंगे। वो जिस लहजे में बोली वही लम्हा था। सिकंदर पीछे हुआ। दोनों के हाथ से छुरी छूट गई। रिमशा को लगा वो उसकी वजह से पीछे हुआ है, मगर नहीं, वो दीवाना अपने मकसद में कामयाब हो गया था। इसलिए रिमशा ने अपने मुंह पे हाथ रखा। वो किसको अमाने चली थी? वो किसी का इम्तहान ले रही थी? वो आशिक था, वो सच में उसका आशिक था। आज साफ साफ उसे चीरी हुए शर्ट में नज़र आ रहा था। उसने हमेशा के लिए धब्बा बन जाना था। तकलीफ़ हो रही है ना? ये तो कुछ भी नहीं है रिमशा, ये तो कुछ भी नहीं जो मैं ये देखकर महसूस कर रहा हूँ। तुम तो मेडिसिन थी, मेरी रूह और दिल की दवा थी। रिमशा आगे बढ़ी और उसने सिकंदर के गिर्द बाजू लपेटे। आई लव यू। सिकंदर हंस पड़ा। ये तुम्हें मेरी आखिरी हद दिखाई दी मोहब्बत के नाम पे?
तो तुम अभी भी बहुत भोली हो, तुमने मेरी आखिरी हद अभी देखी नहीं है। आई हेट यू, वो उसके हंसने पे भराई आवाज़ में बोली। दिल कर रहा था एक ही वक्त में उसे मार दे और उसे प्यार करे, मार नहीं सकती थी। यह पागल आदमी सदा का ऐसा था। तुम्हारी ज़ुबान में शायद उसे तो काबिली हंसता कहती हैं, तो कल्बी मन हस्ती तुम मेरे दिल में हो, इसका सबूत अब वो उसका नाम लिख कर दे चुका था। रिमशा खामोशी से रोए जा रही थी और सिकंदर ने उसके बाद उसे प्यार से संभाला। अलबत्ता अलग बात है, रिमशा ने महसूस किया वो अभी तक उससे नाराज़ है और उसकी नाराज़गी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। 4 दिन बाद उसकी आंखें खुली तो उसने देखा रिमशा कमरे में नहीं थी। टाइम देखकर उस हैरानगी हुई कि सुबह के 7 बज रहे थे। उस वक्त कहाँ चली गई? फ्रेश होकर वो ट्राउज़र आम सी काली टी शर्ट में नीचे आया तो उसने हैरत से देखा अरहा को हदाद जूते पहना रहा था और वक्त आपा की गोद में बैठी अरहा अपने बाल बनवा रही थी। अरहा अपने नाना तेज़ी से कुछ कहती जा रही थी और हदाद बड़े तहम्मुल से हंसकर जवाब दे रहा था, मी गना टेल गर्ल्स नाना दैट माई पापा इज़ हियर, देयर गोना बी सो शॉक्ड। वो बड़ी पुरजोश थी कि अपनी क्लास में जाकर कैसे वो सब लड़कियों को बताएगी उसके पापा वापस आ गई हैं। बाप की महरूमी महसूस नहीं करेगी आप। अरहा भी आप किसी को भी नहीं बताओगी कि आपके पापा आ गई हैं। हदाद के कहने पर आप सब चौंक उठे। अरहा के भी माथे पे बाल आए। वाई नाना,